हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा तक में। आइए देखते हैं बिहार के कुछ स्पेशल करेंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है, बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन है, उन्हें यह पुरस्कार उपन्यास पंगु के लिए मिला है। और ये दोनों कथन सही है। मतलब जगदीश प्रसाद मंडल को ये मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये उसका उपन्यास पंगु के लिए मिला है। आगे, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा में 100% सकल नामांकन हेतु हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ये कब लक्ष्य रखा है? ऑप्शन सी 2030। बिहार सरकार ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि विद्यालय में 100% सकल नामांकन हो। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है? ये 6 राज्य है। आपका कौन कौन सा है इसको इसे याद रखना है। बिहार मुजफ्फरपुर बिहार शरीफ, मुंगेर सुपौल और बोध गया और राजगीर। मॉडल टाउन के रूप में कितना शहर को चयनित किया गया है? 6 शहर को चयनित किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? अपराध के मामले में देश में बिहार का स्थान 25वां है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। ये 3 जिला कौन कौन सा है? ये आपका इसका ऑप्शन बी पटना, नालंदा और दरभंगा है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं आपका फूलचंद चौधरी, दूसरा त्रिपुरी शरण। ये 2 बने हैं आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड बी दोनों, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किसे किया गया है? ये क्या गया? ऑप्शन ए मधु कांकरिया को। और ये बिहारी पुरस्कार कौन देता है? ये राजस्थान सरकार देती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये आपको याद रखना है, 133वीं जयंती मनाई गई है स्वामी सहजानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वंशोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपको ऑप्शन ए वहीदा अहमद को मिला है। नेक्स्ट, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पादन को पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? ये क्या गया आपको ऑप्शन ए मगही पान का। नेक्स्ट, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादनों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है बिहार के जैविक उत्पादनों को। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खोली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें बिहार का स्थान है ऑप्शन सी तीसरा। कौन सा? 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? पहला आपका बूढ़ी गंडक कोसी, बूढ़ी गंडक बागमती और कोसी बागमती। इसका ऑप्शन आपका है सी
बूढ़ी गंडक और बागमती नदी को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में बीच में सभी राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 22वां स्थान है निर्यात के मामले में बिहार का। नेक्स्ट, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है स्वच्छता ऐप, क्लीन पटना ऐप, सुविधा ऐप, फ्री पार्किंग ऐप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके कारण आप निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान किसका है? कौन सा जिला सबसे ज़्यादा निर्यात करती है? ऑप्शन ए पटना, सारण, बेगूसराय, भागलपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेज को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जो भूमि को डिजिटलाइज करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? ऑप्शन ए 120, 125, 130, 142। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 130। मतलब कि मातृ मृत्यु दर कितनी है? 130 है। नेक्स्ट, एक और इसका ये रिपोर्ट है किसका? SRS की, यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर, अब इसमें क्या देखना है, शिशु मृत्यु दर 19 में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर कितना है? आपका ऑप्शन ए 32, 33, 29, 34। ये आपका है 29 है। मतलब कि शिशु मृत्यु दर आपका हो जाएगा 29 और मातृ मृत्यु दर आपका हो जाएगा 130। ये दोनों को डाटा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? ऑप्शन आपका है नालंदा, गया, मुंगेर, पटना। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी ये नालंदा के अमित कुमार पासवान कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा के रहने वाले हैं, जिन्हें भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के राज्यों में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों को बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया है। इस सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन आपका है बीम्स, भीम, बंद एंड बहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इसका नाम दिया गया है बीम्स। बीम्स एक तकनीक है जिसके तहत बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के संबंधित आंकड़ों को ये बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम क्या है? आपका बीम्स है। नेक्स्ट, हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन आपका है नाव्या सिंह, दिव्या सिंह, ज्योति सिंह और राधा सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नाव्या सिंह को ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है?
ये आपका ऑप्शन है आशीष कुमार झा, अतुल कुमार झा, डॉक्टर अमितेश कुमार, डॉक्टर रितेश जायसवाल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष कुमार झा को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है जो बाइडेन सरकार ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, वो बिहार के किस जिले के निवासी है? मनोहर कुमार जिसे बिहार गेम चेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, वो बिहार के किस जिले के निवासी है? आपका ऑप्शन है भोजपुर, बक्सर, पटना, रोहतास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ये मनोहर कुमार भोजपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, और यह हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है? आपका ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना, भागलपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका पटना में किया गया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस इंजीनियरिंग संस्था ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? तो किस संस्था ने सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? आपका ऑप्शन है IIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर, NIT मुंबई, NIT पटना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT पटना ने विकसित किया है सूटकेस इन्वर्टर। नेक्स्ट, GSI रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 233 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया गया है? तो आपका यह किस जिले में है? आपका ऑप्शन है नालंदा, नवादा, जमुई, बांका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जमुई जिला में संभावना है कि देश का 44% सोना यानी 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है। कहाँ पे आपका? ये जमुई में। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम, कौन सा डैम? ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बांका, भागलपुर, बक्सर, जमुई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए क्या? बांका डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है आपका? ओढ़नी डैम है। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह में अपने दामन में हजारों साल पहले पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए ये किस जिले में स्थित है? कोसी नदी किनारे एक स्थित है गुवारीडीह, ये किस जिले में स्थित है? ये आपका ऑप्शन दिया गया है कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया। ये आपका भागलपुर जिले में स्थित है। कौन सा? गुवारीडीह, जो अपने दामन में हजारों साल पहले पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं, और ये कोसी नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की घोषणा किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल की गई है। ये मंदार पर्वत किस जिले में है? आपका ऑप्शन है अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका। ये मंदार पर्वत कहाँ पे है? मंदार पर्वत आपका बांका में है, जहाँ पे मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या कितनी है? 263। इसके बाद बिहार में नगर निगम कितनी है? 19। ऑप्शन सी। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 89। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 155। ये आपका उपयुक्त सभी, ये तीनों कथन सही है। आपका नगर निकाय 263 है, नगर निगम 19 है,
नगर परिषद 89 है और नगर पंचायत आपका 155 है और ये सारा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस डाटा को याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया। मतलब कि आपको पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही नंबर कौन सा जारी किया गया है? आपका ऑप्शन है 105, 110, 112, 121। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी 112। आप 112 के तहत ही आप बिहार पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्था खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा डीएनबी प्रशिक्षण संस्था? आपका ऑप्शंस है मोतिहारी सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल, सीतामढ़ी सदर अस्पताल, दरभंगा सदर अस्पताल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतिहारी सदर अस्पताल में आपका डीएनबी प्रशिक्षण संस्था खोला जाएगा। आपका नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजय प्रकाश वर्मा को पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये इसमें समय कौन सा कथन सत्य है? ये देखना आपका पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना आए हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है इसके बाद पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट में जज की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। जबकि स्वीकृति पद कितनी है? स्वीकृति पद आपका 53 है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, ये दोनों सही ऑप्शन है। उसके बाद वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये संजय करोल है, ये भी सही है। मतलब ये आपका उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंट का प्रयोग किया जाएगा? ये किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाएगा सरकारी भवन को बनाने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए कौन सा बनाया गया है? आपका ये 160वीं बनाया गया है पटना कॉलेज का स्थापना दिवस। नेक्स्ट आपका है, बिहार राज्य ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अनुसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उपमहापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? आपका ऑप्शन है नगर परिषद, नगर पार्षद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, नगर पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। आपका दूसरा है आपका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका ये अब ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग ईमान किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, कैमूर और खगड़िया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुंगेर में एक रेल सुरंग क्या है? निर्माण किया जा रहा है। रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? मुंगेर में। नेक्स्ट, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? आपका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, टाटा टेक या उद्योग निगम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये टाटा टेक के साथ समझौता किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए टाटा टेक के साथ समझौता किया है आपका बिहार सरकार ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक
प्रशिक्षु को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किससे किया गया है? आपका ऑप्शन है मोनालिसा सिंह, आकृति वर्मा, शुभांगी श्री, पूनम यादव। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि समस्तीपुर जिले में स्थित योग शिक्षिका है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपका ऑप्शन है 11 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी या 11 मार्च। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अब से 15 फरवरी को बिहार सरकार शहीद दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस परियोजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा सुखेत मॉडल पर आधारित? आपको ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मधुबनी। कौन सा मॉडल आपका है? ये सुखेत मॉडल के तहत। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? ये आपका साइक्लोपियन दीवार कहाँ पे है? आपका किस जिले में है? ऑप्शंस आपका है पटना, गया, नालंदा या औरंगाबाद। आपका ऑप्शंस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नालंदा में स्थित है आपका साइक्लोपियन दीवार, जो आप इसके यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय किया गया है? आपका ऑप्शन है इटली, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल। आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इटली से लाया जाएगा, जो बिहार से 12 वर्ष पहले चोरी हुई थी। क्या? अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो अब इटली से बिहार वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है एस सिद्धार्थ, अंजनी कुमार सिंह, दीपक मिश्रा, सुबोध कुमार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? मतलब सबसे कम कहाँ पे वन है? ऑप्शंस आपका है सिवान, बक्सर, शेखपुरा या अरवल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम वन है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.17%, अगर एरिया में देखा जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के ही लगभग ये आपका एरिया में है, और परसेंट में 0.17% ही वन है। कहाँ पे? आपका शेखपुरा में। मतलब कि वनावरण प्रतिशत सबसे कम कहाँ पे है? ये तक आपको शेखपुरा में सबसे कम वन है। नेक्स्ट, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान क्या है? तो याद रखना ऑप्शंस आपका ये करेक्ट है। कितना है? 2,37,691.19 करोड़। ये डाटा आपको याद रखना है। कितना है? बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? 2,37,691.19 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आपका है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य से कितना रहा था? इसमें भी याद रखना आपका ऑप्शन बी, 618.63 हजार करोड़ रुपया आपका रहा था। नेक्स्ट,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद किसका कम था, किस जिले का कम था? आपका ऑप्शन है सुपौल, अररिया, शिवहर, समस्तीपुर। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शिवहर का सबसे कम रहा सकल जिला घरेलू उत्पाद। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है आज का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित था? ये आपका था ऑप्शन ये हो जाएगा आपका 17.95 लाख टन, ये कुल अनुमानित था। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।